आरआर एडुकेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच बोर्ड मास से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए। तो इस पूरा वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए क्लास के शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ बोर्ड मास। तो B4 क्या होता है? B4 होता है ब्रैकेट। B4 क्या हो जाता है? ब्रैकेट। O4 हो जाता है ऑफ का मतलब होता है का। D4 होता है डिवीजन का मतलब होता है भाग। M4 होता है मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुना। A4 होता है एडिशन का मतलब होता है जोड़। और S4 होता है सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? घटाव। और यहाँ दिया हुआ है B4 ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? ब्रैकेट चार टाइप के होते हैं। एक होता है लाइन ब्रैकेट, और एक हो जाता है लाइन ब्रैकेट, एक हो जाता है स्मॉल ब्रैकेट, जिसको छोटा कोष्ठक बोलते हैं। एक हो जाता है हमारा कर्ली ब्रैकेट, जिसको मध्यम कोष्ठक या मिडिल ब्रैकेट बोला जाता है। एक हो जाता है मिडिल ब्रैकेट और एक हो जाता है हमारा कौन बिग ब्रैकेट, जिसको बड़ा ब्रैकेट बोला जाता है। एक हो जाता है बिग ब्रैकेट। और इस समय हमें सबसे पहले किसका काम करना है? ये रेखा कोष्ठक। जब रेखा कोष्ठक दिया हो तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक का काम करेंगे, फिर उसके बाद छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट यानी मिडिल ब्रैकेट का काम करेंगे और लास्ट में किसका काम करेंगे? लास्ट में बिग ब्रैकेट का काम करेंगे। और उसके बाद करेंगे ऑफ का मतलब होता है गुण का। ऑफ का मतलब होता है का और इसका मतलब होता है गुना। इसका मतलब भी क्या होता है? गुना ही होता है। और D4 होता है डिवीजन यानी भाग। M4 हो जाता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। यानी इसके बाद किसका काम करेंगे? ये ब्रैकेट हो गया। ब्रैकेट के बाद किसका? ऑफ का काम करेंगे। और ऑफ का काम करने के बाद किसका? डिवीजन भाग का काम करेंगे। भाग का काम हो जाएगा तब किसका करेंगे? गुना का करेंगे। गुना करने के बाद किसका करेंगे? जोड़ का। और उसके बाद बचेगा तो किसका करेंगे? घटाव का करेंगे। इसको कैसे करेंगे? तो चलिए आगे देखते हैं कि इस सबको कैसे करना है। एक बात हमें और ध्यान में रखनी है कि जब भी ऑफ आए, ऑफ का मतलब गुना, तो क्या करना है? भाग से पहले काम करेंगे। जब भी ऑफ आए तो भाग से पहले ये गुना करेंगे और जनरल गुना है तो भाग के बाद करेंगे। जो भी संख्या दिया हो तो उसमें सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुना करेंगे। और जब भी ऑफ लगाकर तो सबसे पहले जो संख्या में ऑफ लगा हो उस संख्या को गुना करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? भाग करेंगे। ये बात को हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी ऑफ आए तो भाग से पहले काम करेंगे। जो भी संख्या दिया हो उसमें क्या करना है? पहले गुना करेंगे, उसके बाद भाग करेंगे। और जनरल क्या दिया हो? जनरल गुना दिया हो तो सबसे पहले भाग करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो ये बात को ध्यान में रखना है अच्छे से। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 10 + 26 - 15 × 20 - 5/2 × 7 - 5 पर क्या दिया हुआ है? रेखा कोष्ठक दिया हुआ है, यानी लाइन ब्रैकेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? बोर्ड मास के रूल से जो भी कुछ दिया हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है? रेखा कोष्ठक का काम करना है। रेखा कोष्ठक में कितना दिया हुआ है? 7 - 5, यानी 7 में से मैं 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7 में से 5 घटाएंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 और ये क्या है? 2 और गुना में 2 आ गया। यहाँ पर क्या ऑफ नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले हमें क्या करना है? भाग का काम करना है। तो कितना आ जाएगा? भाग का काम करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। कितना आ जाएगा? 5/2। भाग का मतलब बट्टा होता है और गुना में हो जाएगा ये 2। तो ये 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा कितना? 5, यानी माइनस में 5। और यहाँ क्या बचा? 20। तो 20 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15। इस सभी का वैल्यू कितना आ गया? 15 आ गया। अब 15 को हमें क्या करना है? 15 से गुना करना है। तो 15 को 15 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 से 15 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 225। कितना आ जाएगा? 225 माइनस में 225। अब क्या करना है? 26 इसमें से माइनस करना है। -225 और ये प्लस 226। तो क्या करना है? बड़ा में से छोटा को घटाना है। तो 26 इसमें से माइनस कर देते हैं। 26 इसमें से माइनस करें तो ये कितना आ जाएगा? 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 और ये हो जाएगा 9 × 11 और 1, यानी 199 हो गया। माइनस में 199 और माइनस और ये प्लस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। और उसमें क्या करना है? 10 जोड़ना है। ये हो जाएगा 10 - 199। तो 199 में से 10 घटाएगा तो कितना हो जाएगा? 189 हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा? 189 माइनस में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर
डी हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक बार और समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, रेखा कोष्टक दिया हुआ है, लाइन ब्रैकेट दिया हुआ है। तो इसको करेंगे तो 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना, 2 2। और यहाँ पर गुना दिया हुआ है, तो गुना दिया हुआ तो सबसे पहले हमें भाग का काम करना है। तो 5 भागा 2 यानी 5/2। और ये गुना में है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा यहाँ 5, ये माइनस में 5 माइनस में है। और 20 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15। और यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ यानी ये इसका क्या है, कॉमन है, कॉमन लिया गया है। तो इसमें क्या करना होगा, गुना करना होगा ना, ये पूरी का कॉमन है, इसमें क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो 15 में 15 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 225। और यह माइनस है तो माइनस में हो जाएगा। अब 26 में क्या करना है, 225 घटाना है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, -199। और यहाँ क्या दिया हुआ, प्लस दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस ही रहता है। और 10 तो 10 ही रहेगा। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो 199 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 189 हो जाएगा, 189 हो जाएगा। और बड़ी संख्या का पहले माइनस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, रेखा कोष्टक दिया हुआ तो रेखा कोष्टक का काम करेंगे। रेखा कोष्टक में क्या है, गुना है, तो गुना करना होगा। तो 7 में 4 से गुना करेंगे तो ये इसका वैल्यू कितना आ गया, 7 को 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 28। 28 में अब क्या करना है, यहाँ भाग है तो भाग करेंगे, 112 को 28 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार में भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा भाग 4 बार में। कितनी बार में, 4। तो इसको अगर 28 से भाग करेंगे तो इसका वैल्यू, पूरा का वैल्यू कितना हो गया, 4 माइनस में 4, 25 और माइनस 4 कितना हो जाएगा, 25 में से 4 घटाएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा पूरे का 21 हो जाएगा। और यहाँ माइनस है तो ये माइनस में 21 और ये 37। तो 37 में से 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 37 में से 21 घटाएंगे तो ये 7 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 6। और 3 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 11, यानी कितना आ गया, 16। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 16 हो गया। माइनस में 16, माइनस 16 हो जाएगा क्योंकि इससे पहले क्या है, माइनस, तो ये माइनस में 16 हो जाएगा। अब 40 में से 16 घटाएंगे, 40 में से 16 घटाएंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 में से 4 घटाएंगे तो ये हो 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4। और 3 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, 24। कितना आ गया, 24। अब 24 में हमको क्या करना है, 144 से भाग करना है, 44 में भाग करना है, 144 भागा 24। अब इसका वैल्यू हमें पता करना है। तो ये कितनी बार में भाग लग जाएगा, ये भाग हो जाएगा 6 बार में, 6 बार में भाग लग जाएगा। 24 को 6 से गुना करें तो कितना आता है, 144 आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, पूरे आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ भी क्या दिया हुआ है, 7 पर 9 गुना 3 पर क्या दिया हुआ है, रेकरिंग दिया हुआ है। तो सबसे पहले काम किसका करना होगा, इसी का करना होगा। तो रेकरिंग दिया हो तो इसका काम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27, 9 को 3 से गुना करेंगे 27 हो जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ भाग दिया हुआ तो 5 की पावर 3 को हमको किससे, 27 से भाग करना हो। तो 5 की पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, 243। कितना आ जाता है, 243। इसको हमें भाग करना है 27 से, भाग करना है 27 से। तो कितने बार में भाग लग जाएगा, ये हो जाएगा 9 बार में। कितनी बार में, तो इसका पूरे का वैल्यू आ जाएगा 9। 41 में से 9, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 41 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और ये 3, यानी कितना आ गया, 32 आ गया, 32। और यहाँ पे भी क्या है, माइनस दिया हुआ है, माइनस। अब हमें 49 में से 32 को घटाएंगे तो 49 में से 32 को घटाएंगे तो हो जाएगा ये 7। 9 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7। और 4 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 11। 4 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है भाग का चिन्ह दिया हुआ है। तो 17 से हमको क्या करना है, 85 में भाग करना है, 17 से 85 में भाग करना है। तो कितनी बार में भाग लग जाएगा, 5 बार में, 5 बार में भाग लग जाएगा। और यहाँ क्या दिया हुआ, माइनस, तो यानी 74 में से हमको क्या करना है, 5 को माइनस करना है। तो 74 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 69, 69 हो जाएगा, 69, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 56 भागा 1/3 इंटू 15 + 12 माइनस 9 + 6 माइनस 7 + 5 पर रेकरिंग। तो सबसे पहले रेकरिंग दिया हुआ है, लाइन ब्रैकेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका करेंगे। तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब यहाँ दिया हुआ है प्लस और माइनस।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस करें या माइनस करें, कुछ भी कर सकते हैं। 6 में से 12 घटाएंगे या इसको जोड़ के भी कर सकते हैं। तो 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15, इसका वैल्यू आ गया 15, और यहाँ माइनस है तो माइनस। तो 15 में से 12 घटाएंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा 3, और यहाँ है 12 और ये माइनस, तो ये कितना आ जाएगा -3। -3 में से अगर 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 में से 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। 15 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15 9 होता है 24, तो इसका वैल्यू आ गया 24। और यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अब यहाँ पे 56 भागा 1/3, और ब्रैकेट देकर दिया हुआ है, यानी 1/3 क्या किया, इस पूरे का कॉमन दिया गया है, इस पूरे का कॉमन दिया गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे उसको गुना करेंगे, यानी 24 को क्या करेंगे, ये जो 24 है इसमें गुना करेंगे। ये कितनी बार में होगा, ये 8 बार में, 8 बार में। अब इसको लिखेंगे क्या 56 भागा 8। अब 56 में हमें किससे भाग करना है, 8 से भाग करना है, तो ये कितनी बार में होगा, ये हो जाएगा 7 बार में। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो उम्मीद है कि ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।